लेट्स बाइट पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे पैसा सेगमेंट के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश का एक अच्छा विकल्प जिसके बारे में वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा पता नहीं होता, उसके बारे में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। ये एक योजना जो भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई हुई योजना है, जिसमें निवेश करके वरिष्ठ नागरिक अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने की क्या पात्रता होती है, कितने समय के लिए निवेश किया जा सकता है, क्या इसकी ब्याज दर होती है और इसके अंदर आप किस तरीके से अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसके अंदर कोई भी वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है 60 वर्ष या उससे ऊपर, वो इसकी योजना में निवेश करके और अपना निवेश सुरक्षित रख सकता है। तो पहली पात्रता तो इसमें यही होती है कि जो भी आयु है वो 60 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत सरकार की ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई, जिसके अंदर वरिष्ठ नागरिक निवेश करके अपना फायदा उठा सकते। लेकिन 60 वर्ष की उम्र सबके लिए लागू नहीं होती। कुछ एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तब भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो वो पहले क्या है देखते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपने वीआरएस ले लिया हो, मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी है और आपने अपनी जॉब से वीआरएस ले लिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट आपने लिया 55 साल से बाद में, तो भी आप इस योजना में पात्र हैं। अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और आपने गवर्नमेंट से, सरकारी से, अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया, तो भी आप इस योजना में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप रक्षा सेना से रिटायर हैं, आप भारतीय सेना से रिटायर हैं, तो 50 वर्ष की उम्र के बाद भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप कोई महिला है जिनके पति सरकारी नौकरी में थे और वो विधवा है, तो वो महिला 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बाद अपना इस योजना में पैसा निवेश कर सकती है। तो पात्रता इस तरह से अलग अलग हो गई। जनरल आदमी के लिए, जो भारत का नागरिक है, उसके लिए 60 साल। अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो उसके लिए 55 साल। और अगर कोई भारतीय सेना से रिटायर हुआ है तो उसके लिए 50 साल। और अगर कोई महिला, विधवा महिला जिसके पति सरकारी कर्मचारी थे, उनके लिए 50 साल मिनिमम आयु रही है इस योजना में निवेश करने के लिए। तो ये तो बात की कि हमने मिनिमम पात्रता क्या है। दूसरी पात्रता इसमें यह भी होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एनआरआई इसमें निवेश नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप अगर कोई एचयूएफ बना रखी है तो वो भी आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हो। तो मूल रूप से आप अगर व्यक्तिगत रूप से ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आप इसमें ज्वाइंट रूप से भी निवेश कर सकते हैं, कि मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को ज्वाइंट बना सकते हैं, और अगर आप महिला है तो आप अपने पति को भी इसमें ज्वाइंट बना सकते हैं, सेकंड होल्डर बना सकते हैं। इस योजना में मिनिमम निवेश 1000 रुपए का है और मैक्सिमम निवेश, अभी सरकार ने इसमें 30 लाख की कैपिंग की है। पहले ये कैपिंग 9 लाख रुपए की थी, जिसको सरकार ने बढ़ा के अब 30 लाख रुपए की कर दी। कि मतलब अगर आप एक नाम से निवेश करना चाहते हैं तो आप 30 लाख रुपए तक का निवेश इसमें कर सकते हैं। इस योजना में आपको 5 साल का लॉक इन रहता है। आप 5 साल पहले कुछ शर्तों के साथ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन योजना की जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की है। 5 साल के बाद आप इसको 3-3 साल के लिए उम्र भर तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझता हूं कि मान लीजिए आपने 2025 में योजना में पैसा लगाया, 2030 में आपकी मैच्योरिटी है, लेकिन आप पैसा नहीं लेना चाहते हो, तो आप उसको अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो, और उसके बाद फिर अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो। और इस पे अब गवर्नमेंट ने कैपिंग हटा दिया। आप 3-3 साल के दरमियान, 3-3 साल के अंतराल के लिए, कितने भी समय के लिए आप अपनी इस योजना में पैसा निवेशित रख सकते हो। इस योजना की ब्याज दर क्या रहती है? इस योजना की ब्याज दर दोस्तों सरकार निर्धारित करती है। हर क्वार्टरली सरकार इस योजना की ब्याज दर निर्धारित करती है। वर्तमान क्वार्टर के लिए इस योजना की जो ब्याज दर है वो है 8.2% सालाना। इस योजना में आपको रिटर्न कैसे मिलता है? इस योजना में आपको ब्याज मिलता है दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे।
हर क्वार्टर की शुरुआत में आपको ब्याज मिल जाता है। तो जो भी आप पैसा लगाते हो उसका हर क्वार्टर की शुरुआत के अंदर आपको ब्याज आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए लगाए इस योजना में और 15 लाख रुपए पे आपको वर्तमान जो ब्याज दर है वो है 8.2%। तो 8.2% के हिसाब से 15 लाख का जो ब्याज होता है वो पूरे साल का 1,23,000 रुपये होता है। और अगर हम इसको क्वार्टरली निकालते हैं तो 30,750 रुपए आपको इसके अंदर हर क्वार्टरली आपको ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दर टीडीएस कटौती के लिए लागू होता है। अगर आपने 15G 15H का फॉर्म नहीं लगाया है तो फिर आपको टीडीएस की कटौती होगी इस ब्याज में। इस योजना में एक कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इसका जो ब्याज है वो टैक्सेबल है। तो मतलब आपने पूरे साल में जो भी ब्याज कमाया वो आपकी जो भी सालाना आय जो पेंशन से आपको मिल रही है और कहीं भी किसी भी सोर्स से आपको मिल रही है तो आपकी आय के अंदर ये पैसा जुड़ जाएगा और आपके जो टैक्स लगेगा वो आपकी आय स्लैब में जिस भी स्लैब में आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके टैक्स लगता है। दोस्तों इस योजना की मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट वो 30 लाख रुपए, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट वो 1,000 रुपए है। 30 लाख रुपए तक आप कर सकते हो। नगद आप 1 लाख रुपए ही जमा करा सकते हो। 1 लाख से ऊपर अगर आपको जमा कराना है तो फिर आपको चेक देना पड़ेगा या फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा। योजना के अंदर आप निवेश करते हो तो आपकी सेवानिवृत्ति की 1 साल के भीतर ही आपको निवेश करना पड़ेगा। अगर आपने सेवानिवृत्त हो गए और उसके 1 साल के भीतर निवेश नहीं किया तो इस योजना के लिए आप पात्रता नहीं रखते हैं। इस योजना के साथ आपको एक बात जो सबसे अच्छी मिलेगी वो मिलेगी कि आपको सरकार की गारंटी आपको मिलती है। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होता। ब्याज दर जो क्वार्टर में निर्धारित कर दी वो आपको मिलेगी। लेकिन इस योजना का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर ब्याज दर कम होती है, मान लीजिए सरकार 1 साल के बाद किसी भी क्वार्टर में ब्याज दर को कम करती है तो उस क्वार्टर के बाद आपको जो ब्याज दर जो आपके पैसे पे ब्याज मिलेगा वो उस क्वार्टर में जो ब्याज दर निर्धारित होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो आज मान लीजिए 8.2% है। आज से 4 साल पहले आपने की थी तब 9% ब्याज था या उससे कम था। आज से 4 साल पहले शायद 7.5% ब्याज दर था। तो 7.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, न कि 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और अगर आने वाले समय में अगर ब्याज दर कम होती है तो आपको उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये इस योजना में कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक कहा जा सकता है। अगर आप इस योजना में 5 साल के लिए पैसा नहीं डालना चाहते हो, अगर आप बीच में पैसा निकालते हो किसी भी कारणवश, तो अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। और अगर आप 2 साल के बाद पैसा निकालते हो तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। जब तक आप इस योजना में 5 साल पूरे नहीं करते हो तब तक अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको 1% की पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। इस योजना में आपको जो एडवांटेज है वो यही है कि आपको 5 साल तक रुकेंगे तो आपको गवर्नमेंट बैक ब्याज मिलेगा। इस योजना में आप 4 नॉमिनी बना सकते हो। आप पति पत्नी आप ज्वाइंट हो गए, उसके बाद आप अपने 4 बच्चों तक या 4 नॉमिनी आप इस योजना में बना सकते हो। इस योजना का आपको शायद फायदा यह भी मिलता है कि ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आज वरिष्ठ नागरिक सोचते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ निवेश करें, तो वो उनके लिए बिना सोचे समझे इस योजना में निवेश करने का एक बेहतरीन विकल्प है। आप अपना पैसा यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से बात करके करें कि आपको मासिक पेंशन कितनी चाहिए, किस तरीके से आपके खर्चे हैं, रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए ये योजना उपयुक्त है या नहीं है, वो आप अपने निवेश सलाहकार से मिलकर बैठकर ही इस योजना में निवेश करें। या और भी किसी निवेश योजना में आपको निवेश करना है अपने वरिष्ठ सलाहकार के साथ आप निवेश कर सकते हो। अब इस योजना में निवेश कैसे कर सकते हो? इस योजना में निवेश आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो। सभी सरकारी बैंक भी आपको इस योजना में निवेश करने के फायदे देते हैं। आप किसी भी बैंक में जाइए, वहां पे आप कहिए कि हमें इस योजना में निवेश करना है, वह आपको इस निवेश योजना का फॉर्म देंगे, आप उसको भरिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन, आधार कार्ड, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लगाइए, चेक दीजिए और आप इस निवेश योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर क्वार्टरली आपको ब्याज मिलेगा, तो आप उस ब्याज से अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को प्लान कर सकते हैं कि आपको जो ब्याज मिल रहा है उससे क्या क्या खर्चे आपको करने हैं। तो दोस्तों ये वरिष्ठ नागरिक योजना के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया। आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने वरिष्ठ नागरिकों के, आपके जितने भी वरिष्ठ नागरिक परिवार में है या आपके परिवार के आसपास है, उनसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और कोई भी कमेंट करके आपको निवेश की ज्यादा जानकारी के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।